वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम 2016 जो 20 सितंबर 2020 को होने वाला, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। हिंदी पर फोकस कर रहे हैं हम अभी। हिंदी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, 6 अलग अलग टॉपिक से, एक टॉपिक से 10 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्नों को ऐड किया गया है इसमें। बताइएगा कि 30 में से क्या किसी के 28 या 30 में से 30 सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज हो गई है 4 सितंबर 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अशुद्ध वाक्यों को पहचानना है आपको। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। कोई भी सही नहीं है इसमें। सॉरी, कोई भी अशुद्ध नहीं है इसमें। अशुद्ध वाक्यों को पहचानना, शुद्ध को नहीं। देखिए, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। क्या सही होगा? मोल ली। गलत है ये। प्रधान अध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। प्रधान अध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, दूसरा सही है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है आपको। सूत काटना चाहिए। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं कि सूत काटना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए। उल्टा कर देते हैं इनका, मतलब स्टेटमेंट उल्टा बनाकर ही भेजते हैं वो अधिकतर, कि सूत चरखे को कभी कभी देखिए काटना लिख देते हैं कि गांधी जी चरखा काटा करते थे। तो गलत है वो लाइन। चरखा चलाया जाता है और सूत काटा जाता है। तो पहला वाला सही हो गया। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। यहाँ बिल्कुल के साथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। भावों को नहीं, भाव प्रकट करती है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। तो देखिए, बात करना चाहती थी सही होगा, और भावों की जगह भाव होगा, और बंदूक अस्त्र नहीं है, बंदूक शस्त्र है। बंदूक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है इसमें। 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। उज्ज्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। सही लिखा है क्या उज्ज्वल? 2 छोटे छोटे जा, सही है। प्रज्वलित सही है क्या? करेक्ट है प्रज्वलित भी। समुज्ज्वल, इनमें से कोई एक समुज्ज्वल गलत है। ये वाला अशुद्ध है, ये वाला सही है। मतलब ये वाला सही है, ये वाला अशुद्ध है। हमको अशुद्ध ही ढूंढना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने को मचलेगा। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलनी चाहिए? गलत है, बदलनी होगा। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने को नहीं, पढ़ने के लिए मचलेगा। गलत है, ये दूसरा वाला सही है। डी भी देख लेते हैं क्या है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चोर चोर मौसेरे भाई, यह लोग क्या कर रहे हैं? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए गलत है ये भी। उन्होंने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़े होंगे, जोड़ा नहीं होगा, केवल पहला सही है। चोर चोर मौसेरे भाई। छीण का तद्भव बता दीजिए। तत्सम तद्भव आएंगे इसमें 10 तत्सम तद्भव आएंगे, 10 विलोम आएंगे, 10 पर्यायवाची आएंगे, 10 शुद्ध शुद्ध आएंगे, 10 विशेष विशेषण आएंगे। छीण का तद्भव, छीण एक तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा छीन। साखी का तत्सम बताइए। साखी तद्भव है, इसका तत्सम कौन सा बनेगा इसमें? साक्षी। कौन सा बनेगा? साक्षी, बी। किवाड़ का तत्सम क्या होता है? किवाड़ का तत्सम कपाट होता है। कापट नहीं होता, कपाट होता है, बी। नीचे एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है, और बताना कि सही जोड़ा इनमें से कौन सा है। धर्म, कर्म, अंधा काना, सूर्य चांद या पुच्छ पूंछ। देखिए, पुच्छ पूंछ ये वाला जोड़ा सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। स्वर्णकार का तद्भव क्या होगा? स्वर्णकार यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा?
सुनार क्या हो जाएगा, सुनार बी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी बताइए सही कैसा लिखा जाएगा। कुमुदनी, कोमुदनी तो होता नहीं है, कोमुदनी कुमुदनी, ये वाला कुमुदनी हो जाएगा ना, ए हो जाएगा इसका, कुमुदनी कुमुदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। धुंधला शब्द में विशेषण, धुंधला है कोहरा की वजह से जो है सामने का व्यू या दृष्टि धुंधली है। धुंधला कैसा है, धुंधला है इसमें गुणवाचक, कैसा है, गुणवाचक। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, तीसरा शब्द का विशेषण है, तीसरा शब्द में विशेषण है। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। इसको गणनावाचक लगाकर गलत मत कर देना। चौथाई शब्द में विशेषण बताइए। चौथाई, किसी चीज़ का एक चौथाई भाग, 1/3, एक तिहाई की माइनस मार्किंग, 1/10 मतलब पूरा नहीं हो रहा, तो क्या है, अपूर्ण बोधक विशेषण है। कैसा है, अपूर्णांक बोधक विशेषण सी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, साड़ी नीली है, साड़ी काली है, साड़ी पीली है, साड़ी लाल है, तो क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण है। जंगम का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, बहुत से एग्जाम में पूछा है, जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें कई बार पूछा है। जंगम का मतलब होता है स्थावर। अगम का सुगम होगा, दुर्गम का भी सुगम ही होगा। चंचल है उसका मन चंचल है, किसी का स्थिर भी होगा। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर, जबकि अगम का सुगम, दुर्गम का सुगम, चंचल का स्थिर। सृष्टि का विलोम, सृष्टि, इस सृष्टि की रचना करनी है, प्रलय से समाप्त हो जाएगी सृष्टि, बी। इंसिप्त का विलोम बताइए। इंसिप्त का क्या होगा, इंसिप्त का हो जाएगा अनिप्सिप्त, अनिप्सिप्त बी। साहचर्य का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहचर्य का विलोम वैमनस्य लगाकर गलत मत कर देना। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। वैमनस्य किसका होता है फिर, सोमनस्य का। तो वैमनस्य का सोमनस्य होता है, साहचर्य का होता है अलगाव। विराट, विराट है, विशाल है, तो इसका क्या होगा, छोटा, क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, ए। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्याय कौन सा नहीं है इसमें, घोड़ा का बाजी भी होता है, घोड़ा का तुरंग भी होता है, घोड़ा का है भी होता है, लेकिन शार्दूल नहीं होता है। शार्दूल किसका है फिर, शार्दूल है सिंह का, शेर का। तो शार्दूल शब्द जो है वो सिंह का पर्याय है, घोड़े का पर्याय जो है अन्य तीन है। मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब मछली के समान नैनो वाली, मीनाक्षी का अर्थ क्या है, मछली। तो मीनाक्षी का पर्याय होता है सुंदरी। मीनाक्षी का आशय है मीन की तरह आँखों वाली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देखिए त्रुटि हो गई क्या, अपने ने क्या लगा दिया, सी लगा दिया क्या। देखिए मीनाक्षी का मतलब है मछली के समान आँखों वाली, तो मीनाक्षी का मतलब सुंदरी हो जाएगा, मछली नहीं होगा। मछली के समान नैनों वाली, सुंदरी। मीनाक्षी का पर्याय क्या है, सुंदरी, सॉरी फॉर दिस। अंग का पर्यायवाची बता दीजिए। अंग का पर्यायवाची तन भी होता है, वयु भी होता है, कलेवर भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए यह सभी अंग के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्याय अंग के अवयव, देह, काया, शरीर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। ब्रह्मा का कमलासन भी होता है, चतुरानन भी होता है, चतुर्मुख भी होता है, लेकिन नहीं होता है चतुर्भुज। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची और क्या, नारायण भी होता है, हरि भी होता है, चक्रपाणी हो गया, मुकुंद हो गया, लक्ष्मीपति हो गया। रुख का पर्याय बता दीजिए। रुख का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, प्रसून नहीं है, तड़का नहीं है, हेरंब नहीं है, बिपट है, बिपट, ए। अब आना है क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। ये भी 10 आते हैं। जो पहले देखा ना गया हो, जो पहले देखा ना गया हो, अदृष्टि पूर्व, जो पहले देखा ना गया हो, अदृष्टि पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। पैर से लेकर सिर तक, दिख गया क्या आपको आंसर, चलिए। पैर से लेकर सिर तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक।
जिसकी बाजू घुटने तक हों या जांघों तक भुजा वाला, उसको बोलते हैं आजान बाहु। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आलोचना करने वाला आलोचक। किसी देश के बेनिवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं, शहरी, आदिवासी, आदिवासी इनमें से कोई नहीं, आदिवासी होगा। ये वाला सही है, ये वाला सही है। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हो, तो मूल निवासी तो यही लोग होते हैं, आदिवासी लोग। उसके बाद सभ्य समाज बसेगा, ट्रेन की पटरियाँ पड़ेंगी, रेल मार्ग बनाए गए, और क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया बने, सड़कें बनी। तो सभ्य समाज बाद में आया, पहले आदिवासी लोग ही बसे। सभ्य समाज को बहुत कुछ सीखना चाहिए आदिवासी लोगों से, और आदिवासी समाज को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए सभ्य समाज से। अच्छा, आदिवासी लोग सभ्य समाज को क्या सिखा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। प्रकृति पूजा सिखा सकते हैं, और क्या, वनस्पतियों की पूजा। थोड़ी डिमेरिट भी है, झूम खेती। चैतन्य स्वरूप की माया, चेतन स्वरूप की माया, इसके लिए एक शब्द क्या है? चिंतनीय। चेतन स्वरूप की माया चिंतनीय। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तो 30 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। अब जरा कमेंट करके बताइए कि किसी के 30 में से 30 सही हुए क्या? 30 में से 30 किसी के सही हुए? बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन, और जल्दी से जल्दी इसमें जीएस भी स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। धन्यवाद।